हम यहाँ पर योगेश जी से चर्चा कर रहे थे कि शिव जी को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में है कि इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। क्या ये सही है? भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, शायद चाहे वो शिव जी हो, चाहे बालाजी हो, चाहे विष्णु जी हो, भगवान कोई भी हो, भक्तों का बुरा तो नहीं करते हैं। तो ये भ्रांतियां, क्या ये माने कि पुराने रूढ़िवादी लोगों के कुछ विचार है? हाँ, ऐसा ही है। इसमें भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भगवान शिव तो आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। और दूसरा, ये इकलौते ऐसे देवता हैं जो पूरे परिवार के साथ में इनकी पूजा की जाती है। तो ये परिवार को बनाने वाले और जोड़ने वाले देवता माने जाते हैं, ना कि उसको अलग करने वाले। चलिए, आपने पूजा की विधि बता दी है पूरे महीने के हिसाब से, और विशेष दिन, क्योंकि सोमवार के दिन जो व्रत करेंगे, जितने भी सोमवार रहेंगे, लेकिन इस महीने में ऐसे कुछ कोई खास विशेष उपाय जो कि हर किसी व्यक्ति को उनकी राशि के अनुसार कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाए, अगर आप वो जानते हो तो वो जरूर हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जी जी जी, हाँ। सावन के महीने में जो उपाय हैं वो अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से सभी को बेहद शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। उपायों की बात करें तो सावन में काले तिल और गोमती चक्र के माध्यम से बने हुए एक हस्त निर्मित एक शिवलिंग, जिनको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए काले तिल जोड़ते हुए बनाया जाता है, बीच में एक गोमती चक्र का प्रयोग होता है, तो वो घर में स्थापित करके जिन लोगों को राहु से संबंधित परेशानी चल रही है तो वो लोग उस शिवलिंग पे राहु के जो गोमेद रत्न है उनका दान करेंगे तो निश्चित रूप से राहु विषयक परेशानी उनको काफ़ी कम महसूस होगी। आगे के उपाय बात करेंगे तो सावन के महीने में जो लोग बीमारियों से ग्रसित हैं तो ऐसे लोगों को एक सर्व रोग निवारण, एक वैदिक यंत्र जो कि हैंडमेड होता है, हाथ से बना हुआ होता है, वो आप अपने पूजा घर में स्थापित करें और उस वैदिक यंत्र के सामने आप प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको अपने रोगों से काफ़ी कुछ मुक्ति देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से भगवान शिव को केसर मिश्रित खीर का भोग लगाने से नौकरी में उन्नति और व्यवसाय में लाभ देखने को मिलता है। सावन में प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से चंद्रमा को बल और आपको मानसिक स्थिरता में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि आप वेदों में देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा कि चंद्रमा मनसो जाता है। तो जो आदि पुरुष था तो उनके मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, और कुंडली में भी या फिर ज्योतिष में भी चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। तो जिन लोगों को चंद्रमा को लेकर परेशानी है तो उन लोगों को सावन के महीने में, विशेष रूप से सावन के सोमवार में, उपाय अवश्य करने चाहिए चंद्रमा की मजबूती के लिए। इसी प्रकार की जिनकी कुंडली में चंद्र और राहु का ग्रहण योग बना हुआ है, या फिर चंद्रमा और केतु का जो ग्रहण योग बना हुआ है, तो ऐसे लोगों को चंद्र राहु के ग्रहण योग का या फिर चंद्र केतु के ग्रहण योग का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र, जिसमें चंद्रमा के मोती लगे रहते हैं, राहु के गोमेद लगे रहते हैं और केतु के लहसुन या जो रत्न है वो कैटसा जिसको बोलते हैं लगा रहता है, तो वो स्थापित करके उनको चंद्रमा, राहु और केतु के बीज मंत्रों का जाप करने पर निश्चित रूप से उस ग्रहण योग में काफ़ी उनको शांति देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से सोमवार का व्रत करने पर जिन लोगों के विवाह में परेशानी आ रही है तो उनको भी मन चाहा जीवन साथी प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। सावन के महीने में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी विधिवत पूजा करने से वैवाहिक जीवन में उनको स्थिरता और खुशियां देखने को मिलेंगी। शिवजी पर कच्चे दूध में काले तिल डालकर अभिषेक करने से व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य में आपको लाभ की प्राप्ति होते हुए देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए पति पत्नी को मिलकर के एक साथ शिवलिंग पर पंचामृत से शिवजी का अभिषेक करना चाहिए, तो दाम्पत्य सुख बढ़ता है, स्थिरता उसमें बढ़ती है। व्यापार और नौकरी में उन्नति के लिए व्यक्ति को माता पार्वती को अगर चांदी की पायल अर्पित की जाए तो निश्चित रूप से सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। और इस समय जिनकी कुंडली में चंद्रमा जो कमजोर है, अगर वो चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करें, शिवलिंग पर अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और बाद में एक माला चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें तो निश्चित रूप से उनको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपने मंत्रों की बात करी है पंडित जी कि अलग अलग तरीके से सभी को मंत्रों का जाप करना है, तो हर हर महादेव बोलना
ओम नमः शिवाय बोलना, भोले बाबा की जय बोलना, ये अलग अलग मंत्र होते हैं। क्या हर कोई व्यक्ति इस मंत्र का अगर जाप करे तो उसको फायदा होगा, या फिर अलग अलग राशि विशेष के लोगों को के लिए ये मंत्र अलग अलग बने हुए हैं? यानी ओम नमः शिवाय ये राशि वाला नहीं बोले बिल्कुल भगवान का नाम दे, लेकिन उसके लिए फलदायी नहीं होगा। अगर वो हर हर महादेव कहेगा तो ज्यादा उसके लिए फलदायी होगा। ये भी कुछ ऐसा होता है? अगर होता है तो उसके बारे में भी बताएं। जी जी, देखिए मंत्र का जो जाप है वो तो सामान्य रूप से सभी के लिए एक समान फलीभूत होता है, और शिव जी का सबसे प्रिय और बेहद तीव्र गति से परिणाम देने वाला जो मंत्र है वो ओम नमः शिवाय ही है। तो लगभग प्रत्येक राशि वाले व्यक्ति को इस मंत्र का जाप करना चाहिए। राशि अनुसार जो शिव जी की पूजा है उसके विषय में बात कर लेते हैं कि किस राशि के व्यक्ति को किस माध्यम से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। तो अगर व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार शिव जी का अभिषेक करता है, पूजा करता है, तो निश्चित रूप से उसको तीव्र गति से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। 12 राशियां हैं तो इनका अलग अलग तरीके से अपन एक बार देख लेते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों को गंगा जल, शहद, लाल चंदन, बेलपत्र के साथ ही गुलाब अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। और यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि जिन लोगों की जो भी राशियां हैं वो लोग इस सावन के महीने में अपनी राशि स्वामी से संबंधित एक वैदिक यंत्र स्थापित करके उस मंत्र का अगर जाप करेंगे तो निश्चित रूप से तीव्र गति से उनको सुखद परिणाम मिलेंगे। तो मेष राशि वाले जातकों का स्वामी मंगल है, तो उस व्यक्ति को एक मंगल का वैदिक यंत्र लगा करके ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। बात करें अगली वृषभ राशि की, तो इनका स्वामी शुक्र है। तो वृषभ राशि वाले जातकों को सावन में शिव जी की पूजा कच्चे दूध, दही, सफ़ेद फूल और गंगा जल के माध्यम से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए करनी चाहिए। और उनको शुक्र का एक वैदिक यंत्र स्थापित करके ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः इस मंत्र का 1 माला, 7 माला, 11 माला यथाशक्ति मतलब उसको जाप करना चाहिए। बात करें आगे मिथुन राशि की, जिसका स्वामी बुध है। तो मिथुन राशि वाले जातकों को शिव जी का अभिषेक गंगा जल, भांग, धतूरा, कुशा, दूर्वा, बेलपत्र, दही और गन्ने के रस के माध्यम से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। और एक बुध का वैदिक यंत्र लगा करके ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः इस मंत्र का अगर मिथुन राशि वाले जातक जाप करते हैं तो बहुत शीघ्र उनको सुखद परिणाम मिलेंगे। बात करें आगे कर्क राशि की, तो इस कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा रहता है जो भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित है। तो कर्क राशि वाले जातकों को चंदन, इत्र, गाय का दूध, दही और घी के द्वारा शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। और ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आगे बात करें सिंह राशि की, जो 5वें नंबर की राशि है। तो सिंह राशि वाले जातकों को शिव जी का जो अभिषेक है वो गंगा जल, लाल फूल, गेहूं के माध्यम से करना चाहिए। और एक सूर्य का वैदिक यंत्र लगा करके ओम ह्राम ह्रीम रोम से सूर्याय नमः इस वैदिक मंत्र का जाप करना चाहिए, शीघ्र अच्छे परिणाम मिलेंगे। बात करें कन्या राशि की, जो 6ठी राशि, इसका स्वामी भी बुध है। तो कन्या राशि वाले जातकों को गंगा जल, भांग के पत्ते, बेलपत्र, दूर्वा, पान और गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। और एक बुध ग्रह का हस्त निर्मित वैदिक यंत्र लगा करके उनको ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः इस वैदिक मंत्र का जाप करना चाहिए। बात करें आगे तुला राशि की, जिसका स्वामी शुक्र है। तो तुला राशि वाले जातकों को शुद्ध घी, गंगा जल, दही, शहद, चंदन और श्रीखंड के माध्यम से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। और ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः इस मंत्र का 1 माला या यथाशक्ति जाप करना चाहिए, सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करें आगे वृश्चिक राशि, जिसका स्वामी मंगल है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को शिव जी का अभिषेक गंगा जल, शहद, गुलाब, बेलपत्र के साथ में ओम हूम जूम शह इस मंत्र का जाप करते हुए शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। और अपनी राशि स्वामी मंगल ग्रह का एक वैदिक यंत्र लगा करके ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। बात करें आगे धनु राशि की, तो धनु राशि वाले जातकों को गाय के दूध, पीले फूल, पीला चंदन, मिश्री और बेलपत्र से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। और अपना राशि स्वामी जो गुरु है तो उसका एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र लगा करके ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। बात करें आगे मकर राशि की, तो मकर राशि वाले जातकों को गंगा जल में अपराजिता का फूल, नीलकमल, बेलपत्र, भांग धतूरा,
शमी के पत्ते, उड़द की दाल से बनी हुई मिठाइयों के साथ में जो नारियल का जो पानी है उससे शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। और एक शनि का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र स्थापित करके उनको ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। बात करें आगे 11वें नंबर की कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि वाले जातकों को गंगा जल, काले तिल, नीले पुष्प, गन्ने के रस और उड़द की दाल की बनी मिठाइयों का शिव जी को भोग लगाना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। और वही ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः का उनको जाप करना चाहिए। और अंतिम राशि जो मीन राशि है, तो मीन राशि वाले जातकों को गंगा जल, दूर्वा, पीले फूल, कुशा, गाय, गन्ने का रस, दही, चावल इनका भोग लगाएं, शिव जी का अभिषेक करें। और इनको भी अपने राशि स्वामी गुरु का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र लगा करके ओम ग्राम ग्रीम गुरुम से गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मैं आपको हस्त निर्मित वैदिक यंत्रों की बात बता दूं कि इनमें वैदिक आरेख बने हुए होते हैं, 9 खाने होते हैं, उनमें संख्या लिखी होती है और इनमें उस ग्रह से संबंधित रत्नों का भी प्रयोग किया जाता है। तो हस्त निर्मित होते हैं, इनके ठीक परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। तमाम कितनी भी राशि हो उन सभी के लिए फलदायी होता है, लाभदायक होता है। तो ये ज़रूर लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा कि आपने बताया हस्त निर्मित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश जी। जिस तरीके से अभी ये सावन के व्रत आने वाले हैं, इस पूरे महीने में अगर कोई भी ऐसा श्रद्धालु, ऐसा भक्त होगा जो कि हमसे जुड़ा हुआ है और वो जब ये प्रोग्राम देखेगा, अगर उसके मन में कोई भी किसी तरह की शंका होगी या फिर वो सोच रहा होगा कि कैसे मैं पूजा करूं, क्या इन पूजा का मुझे लाभ मिलेगा और ऐसी कौन सी विधि से मैं करूं जो मेरे लिए ज़्यादा फलदायी हो, उन तमाम सवालों के जवाब आपने हमें दिए हैं। हमें स्टूडियो आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी। और मेरे दर्शकों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, क्योंकि आप हर बार हमारे साथ में जुड़ते हैं, हर बार हमारी बताई हुई बातें कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम आती हैं, फलदायी होती हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि सावन का ये जो महीना आ रहा है, इसमें जब आप व्रत और पूजा करेंगे तो ये आपके लिए भी फलदायी हो और आपके परिवार के